सुता मेरी प्राणन से प्यारी, लली मेरी प्राणन से प्यारी, नीरु वर्णमती जालली यो दावल दारी, लली बासुक बोले जवाब दिया, बिटिया अगर तुम वहां जाइयो वापस लौट के नहीं आ पाओगी। जवाब दिया, पिताजी कैसी बातें कर रही हो? हाँ हम जल भरने जाएंगे, वो विद्या जानता तो हम भी जानते हैं। तुम क्या जानती हो? बोलो। बबुले में तो मछली बनी जाऊंगी, बबुले में तो मछली बनी जाऊंगी, छुप जाऊं जल के पीछे दुष्ट के हाथ नहीं आऊंगी। बन जाओगी, जल के बीच में छुप जाओगी, बच फिर भी नहीं पाओगी। फिर कैसे नहीं बच पाएंगे? जल में छुप जाऊंगी मछली बन। हमारे ख्याल से तो नहीं बच पाओगी। अगर बेटी मेरी अगर बात मानो तो सुनो, वो भी गुरु धनवंतर का शिष्य है। अरे लली बगुला बन जाए, लली बगुला तुम्हें पता नहीं है, बगुला बन जाएगा। बोले लंबी चोंच वालों हो तो लंबी चोंच वालों बगुला बन के तुम्हें ले जाएगा, तुम्हें छोड़ेगा बिल्कुल नहीं। और कुछ जानती हो? बबुले में तो सुन रहे हो? बोलो। बबुले में तो नागिनी बनी जाऊंगी, बबुले में तो नागिनी बनी जाऊंगी, छुप जाऊं बिला के पीछे दुष्ट के हाथ नहीं आऊंगी। सुनो मेरी बात। अरे लली सपेरा बन जाए, लली सपेरा बन जाए, ले जाए बेनु बजाए, लली तेरी कुआरी करी जाए। अगर मेरी कई बात मानो, तुम वहां बंद जाओ। वो गुरु धनवंतर का शिष्य है, बहुत जादू में आगे है। तुम्हारो जादू वहां नहीं चलने वाला है।
और कुछ जानती हो? सपेरा बन जाए। बिल्कुल सपेरा बन जाएगा, बैंड बजा करके पकड़ लेगा, नहीं निकलने देगा। और विद्या जानती है ना? क्या? सुनो। बोलो। बबुल में तो कन्या बनी जाऊंगी, बबुल में तो कन्या बनी जाऊंगी, छुपी जाऊं माँ की गोद दुष्ट के हाथनिया होगी। बेटी कन्या बन जाओगी, सुख फिर भी नहीं पाओगी। अगर बच जाओ तो कोई बात नहीं है, बच हमारे ख्याल से नहीं पाओगी। क्यों? कि सुनो मेरी बात। अरे लली वो तो परना बन जाएगो, लली वो तो परना बन जाए, ले जाए साथ डारे लली तेरी गुहारी करी जाए। समझाया राजा बासुक ने, पर लेकिन नवल देने को बात नहीं मानी। जवाब दिया पिताजी मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। नवल देने गागर ली और जैसे ही आगे बढ़ी है वहां कुंड पर पहुंच गई। जैसे ही मेरे भगवत श्रोताओं कुंड पर पहुंची है, जल भरा और जल भरने के बाद में जैसे ही नवल दे चली हैं, परीक्षित आ गई। आवाज लगाई, ओ लड़की कौन हो? तुम्हें इतना भी बोध होना चाहिए, इस कुंड पर कोई रहता भी है? जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, जवाब दिया ये तो परीक्षित हैं जो पिता बता रहे थे। ये तो वैसे ही दृश्य आ रहा है सामने। बिल्कुल देरी नहीं की, पतली नागिन बन गई, उसी कुंड में जाकर के नीचे बैठ गई। परीक्षित ने विचार किया ये तो मुझे जादूगर को जादू दिखाने आई है। लंबी चोंच वाले बगुला बन गए, दबोच लिया, आकाश में लेकर के उड़ गए। जमुहाई आई, मुंह से निकल गई, जमीन पर आ गई। पतली नागिन बन के रूपेश बिल में गुली गई। रूपेश जब बिल में गुली, अरे भैया परीक्षित सोच रहे अब ज नहीं पकड़ाई दे। दिमाग लगाया, जवाब दिया हमसे भी परीक्षित कहते हैं, गुरु धनवंतर का मैं चेला हूं, कम से कैसे निकल के जाएगी। बैन लिया हाथ में, बैन बजाया, सपेरे का रूप लेकर के पकड़ लिया। बाहर जैसे ही निकली, कोई पेश जब नहीं गई तो दोनों हाथ जोड़े, कन्या का रूप ले लिया। जवाब दिया पिया, पिया ये मतलब क्या है पिया? हमारी तो अब तक शादी ना है भाई, हम तो ऐसे ही हैं जैसे भी हैं तैसे। अबे तो हमारी शादी नहीं भाई, हमसे तुम पिया क्यों कह रही हो? जवाब दिया हमारी और तुम्हारी शादी तो गर्म में ही हुई। मैं भी गर्म में थी, तुम भी गर्म में थे, तब ही उसी दिन शादी हो गई थी। हम समझे नहीं कि मैं बासुक की लड़की हूं। बासुक की ओ वो बासुक हमारे बाबा अर्जुन के साथ में खेल खेला, लेकिन गर्व की बाजी हार गया। तुम्हारा पिता बोल करके खत भेज दिया था, गर्भ खंडित हो गया। जवाब दिया उस दिन बोला था, पर लेकिन खंडित नहीं हुआ गर्भ। जबकि अब तुम्हें हम जान नहीं दिए, अब हम तुम्हारे संग शादी करिए, हम बाबा अर्जुन को बता दिए। जवाब दो सुनो मेरी बात। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ करके एक बात कही का, कि अमृत दे
जल है ना, आपके समान तो जल है, हमारे लिए तो अमृत है। किसी की जान बचाए वो अमृत समान है जल। आज हमारी केवल एक विनती सुन लो क्या, कि अमृत दे आऊंगी और तब तेरे संग चलूंगी। और सुना, पिता प्रतीक्षा कर रहे मेरी, पिता प्रतीक्षा कर रहे मेरी, माना वचन नारी कहे तेरी, नवल्ले ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, भैया मेरी बात सुनो, मैं वचन दे रही हूँ, गंगा मैया साक्षी है, पिता को जल दे करके ही मैं तुरंत आ जाऊंगी आपके पास। नवल्ले बोली है परीक्षित से, भैया इतने शब्द कहने के बाद परीक्षित महाराज को फिर यकीन आ गया, जवाब दिया, नवल्ले मुझे यकीन है तुम आ जाओगी, वचन लिया है तुमने, पर याद रखना तुम्हारे पिता ने वचन नहीं निभाया, शायद तुम ना वचन भूल जाओ। जवाब दिया, मैं बासुक नहीं हूँ, मैं नवल्ले हूँ, कोई बात नहीं, जाओ हम जय दे के नवल्ले हो या नहीं हो। जैसे ही बासुक के पास में वो नवल्ले पहुंची, स्नान ध्यान कराया, स्नान करा के कोड ठीक हुआ, और जैसे ही चली है नवल्ले, जवाब दिया, कहाँ जा रही हो? हम अर्जुन के यहाँ जा रही हैं। क्यों? कि हम परीक्षित के साथ में शादी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए जा रही है लड़की। जवाब दिया, पिताजी उस दिन तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी, जिस समय गर्भ की बाजी लगा दी थी, जब तुम हार गए थे, तब इज्जत कहाँ है? और जब तुमने झूठा खत भेजा था, इज्जत तब तुम्हारी कहाँ गई थी? अब तुम इज्जत देख रहे हो, मैं जाऊंगा। तुमने वचन दिया अर्जुन को, तुमने वचन नहीं निभाया,